नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का हम विषय लेते हैं। आज का विषय है वक्री ग्रह और व्याख्या। आज हम संक्षेप में वक्री ग्रहों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फलित ज्योतिष में वक्री ग्रह को लेकर जब भी चर्चा होती है, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएँ चर्चाएँ जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ग्रहों के वक्री होने पर जातक विशेष के जीवन में क्या घटना घटित होनी चाहिए, ग्रह विशेष जिस राशि या जिस भाव में वक्री हुआ है उस भाव या राशि विशेष का फलादेश प्रमाणिक रूप से क्या होना चाहिए, इस पर प्राय सभी ज्योतिषियों की राय एक मत नहीं होती है। ज़्यादातर सभी चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वक्री ग्रह को लेकर फलित ज्योतिष में विशेष कुछ भी लिखा नहीं गया है तथा ना ही इस विषय पर कहीं से कोई स्वतंत्र ग्रंथ की उपलब्धि होती है। संस्कृत में वक्री का अर्थ होता है कुटिल, घुमावदार रास्ते से चलने वाला, छल कपट करने वाले व्यक्ति को वक्री कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रेट्रोग्रेड कहते हैं। रेट्रोग्रेड शब्द विपरीत, उल्टा या पीछे की ओर चलने वाली क्रिया के रूप में काम आता है, परंतु वास्तव में ग्रह जो कि किसी एक आकर्षण घेरे में निश्चित गति से लगातार घूमते रहते हैं वे कभी वक्री नहीं हो सकते, कभी उल्टे नहीं चलते। यदि एक क्षण के लिए ऐसी कल्पना कर भी ली जाए तो ऐसी स्थिति में तत्काल सारी सृष्टि और भूमंडल का नाश हो जाएगा। व्यवहारिक तौर पर यह उचित प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में जब हम किसी ग्रह के वक्री होने की बात करते हैं तो ये उस ग्रह विशेष की प्रत्यक्ष स्थिति का तुलनात्मक विवेचन होता है जो दृष्टि की भ्रांति धारणा से हमें दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में हम जीवन में कई बार रेल यात्रा करते हैं और कई मित्रों को इस बात का अनुभव भी होता होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उसके समांतर पटरी पर जब कोई दूसरी ट्रेन भी चलने लग जाए और जो ट्रेन हमारे समांतर चल रही है उसकी गति हमारी ट्रेन से कुछ कम हो जाए तो ऐसा लगता है कि सामने वाली ट्रेन पीछे की ओर जा रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी की गति अपनी दूरी पर अपने समांतर चलने वाले ग्रह से तेज होती है तब पृथ्वी पर निवास करने वाले को पृथ्वी के समांतर चलने वाला ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ दिखलाई पड़ता है और हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया। वक्री ग्रह वास्तव में एक दृष्टि भ्रम है, किंतु व्यवहारिक रूप पर ग्रह कभी वक्री नहीं होता, ग्रह कभी उल्टे नहीं चलते। ज्योतिष की भाषा में जब भी हम किसी ग्रह को वक्री कहते हैं तो वास्तव में ऐसी स्थिति उस ग्रह की पृथ्वी की तुलना में मंद गति होने की सूचना देती है और ऐसी स्थिति में उस ग्रह विशेष की शक्ति कुछ कम मानी जाती है। वक्री ग्रह कुंडली में जातक विशेष के चरित्र निर्माण की क्रिया में सहायक होते हैं। जिस भाव और राशि से ग्रह वक्री होते हैं उस राशि या भाव संबंधी फलादेश में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते क्योंकि इनकी गति समांतर रूप से हमेशा पृथ्वी की गति से तेज शीघ्रगामी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर उस गति से चल रही है जिस गति से उसके समांतर कोई अन्य ग्रह चल रहा है। तब पृथ्वीवासी को ऐसा प्रतीत होता है कि अमुक ग्रह चलते चलते स्थिर हो गया है, परंतु ऐसा होता नहीं है क्योंकि वक्री ग्रह और स्थिर ग्रह प्रत्यक्ष रूप से गति के अंतर प्रत्यंतर के कारण आँखों से दिखलाई देने वाली भिन्न भिन्न स्थितियाँ मात्र हैं। इस ग्रह स्थिति को भली भांति समझ लेने के बाद ही हमें वक्री ग्रहों से वायुमंडल एवं पृथ्वीवासी लोगों पर होने वाले प्रभाव का सूक्ष्मता से अध्ययन करना होगा। मित्रों, आगामी वीडियो में हम ग्रहों के वक्री होने के बारे में और चर्चाएं करते रहेंगे। ग्रहों की कितने प्रकार की गति होती है उस पर भी आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।